चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। फरवा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। क्या समझा था तुमने कि तुम्हारी लगाई हुई साथ में जलता रहूंगा मैं? तुम मरोगी, जलोगी, तड़पोगी, लेकिन इस घर में ऐसा मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? फरवा, फरवा, फरवा। हद हो गई है तुम्हारी बीवी की बेगैरती की। मुझे लगता है कि फरवा बेगम को अपने बाप के मरने का जरा भी अफसोस नहीं। हसन, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, शाहजेब 24 घंटे फरवा के यहाँ रह रहा है। जहांगीर, जहांगीर की माँ और राबी सबके सामने फरवा का हाथ पकड़ के उसे दिलासे दे रहा था। और तुम्हारी बीवी, उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि नंद के ससुराल वालों के सामने कुछ ख्याल कर ले। बड़ी ढीठ और बेहया लड़की, इस मौके पर भी उसे दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं है। वक्त आने पर सारी बातों से पर्दा खुद उठ जाएगा। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो तुम्हें पछतावा है अपने फैसले पर? नहीं जहांगीर, आप तो इतने अच्छे हैं। आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया, खुद एतमादी सिखाई, लेकिन फिर भी मैं गौहर जैसी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे बस इस बात का डर लगता है कि ये ना हो कि कभी हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये बात सच है कि राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? जी, राबी भी ऐसा ही चाहती थी। इतने मर्द थे इस दुनिया में, राबी को एक मेरा ही शौहर मिला था अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। क्या गौहर की साजिश में साकिब भी शामिल हो सकता है? क्या वाकई ये सच है जो मेरे सामने आया है? जहांगीर, मुझे नहीं मालूम था कि राबी ने आपसे निकाह इसलिए किया है। खामोश हो जाओ गौहर। मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत तकलीफ, बहुत अजियत में हैं। शायद राबी ने ये सब कुछ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किया है। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, बहुत तंग किया है उसे। शायद वो मुझे सजा देना चाहती है। आप शायद उसे तलाक दे भी दें, मगर साकिब उससे निकाह नहीं करेगा। मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ मैं, बस। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। आजकल जो घर में हालात हो रहे हैं, उसकी वजह से उमर बहुत इग्नोर हो रहा है। हो सके तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें।
तक स्विच ऑफ जा रहा है। कैसे पता करूं राबी किस हाल में? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हैं आप? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी ठीक है, सो गई है। स्कूल ऑफ है ना उसका। जी, मंडे से जाएगी। क्या बताऊं, बस वही रूटीन है। राबी आ जाती है थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा दिल लग जाता है। नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। बच्चों, आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी मैं। हाँ, वो बस यहाँ के हालात ऐसे हैं तो परेशान हो जाती हूँ। हाँ, हिम्मत करके ही तो जी रही। नहीं नहीं, वो बस आपसे बात करती हूँ ना तो दिल भर आता है। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, बच्चे कैसे हैं? भाईजान कैसे हैं? जी जी, सब ठीक है। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी जी, जरूर मैं फोन कर दूंगी आपको। जी। तुमने जो इंटरव्यू दिया था उसकी कॉल आ गई? नहीं। अच्छा हुआ नहीं आई। तुम्हें कुछ रेस्ट की जरूरत है। मैं फरवा से मिलना चाहती हूँ, तुम चलोगी ना? कुछ देर इंतजार कर लो। मैंने फरवा से बात की थी, वो बहुत कुछ समझ गई है। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद उसके पास ले जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ये बात है क्या? मुझे तुम्हारी तरफ से हर वक्त खौफ रहता है, डर लगता है मुझे। तुम्हारी कसम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझ पे यकीन कर सकती हो। आज आग सुलगती
रिकॉर्डिंग अहम नहीं है, जो बात कही गई है वो अहम है। अगर गौहर मुझे सबूत ना देती तो मैं तो यही समझता ये झूठ बोल रही है, तुम्हारे साथ खड़ा रहता। क्यों वजाहतें लेता फिरूं मैं तुम्हारी खातिर, कभी फरवा से कभी साकिब से। बेवकूफ समझाए मुझे। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गौहर, ये सारी कुछ आपकी प्लानिंग है। रिकॉर्डिंग भी इन्होंने की है जहांगीर, मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने सब कुछ किया है। आप शायद उसे तलाक दे भी दें, मगर साकिब उससे निकाह नहीं करेगा। कहाँ थे तुम? इतनी रात हो गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। परेशान हो रहा था मैं तुम्हारे लिए। तो सो जाते, क्यों इंतजार कर रहे थे मेरा? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? ना ठीक से ऑफिस आ रहे हो, क्या मसला क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। क्या होगा आपको बताकर? किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है। फैसला होगा। कैसा फैसला? जो भी होगा आपको जल्दी पता चल जाएगा। हेलो आफ्शा, सब खैरियत तो है ना सर? हाँ हाँ, सब खैरियत है। सॉरी मैंने इस वक्त फोन किया, तुम सो रही थी शायद। नहीं, आप बताएं आपने फोन क्यों किया? सब खैरियत है?
परेशान लग रहे हैं आप मुझे। हाँ, हसन की वजह से परेशान। अब क्या किया उसने? कुछ पता नहीं क्या करता फिर रहा है। अभी अभी घर आया और कह दिया कि बस अब फैसला होगा। फैसला? कैसा फैसला? मैं खुद परेशान और बहुत उलझा हुआ हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का क्या करना है। जो कुछ हो गया हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ अब होगा हम उसके लिए बेबस हैं। आप परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, वो सब कुछ बेहतर कर देगा। हाँ, बेहतर करेंगे अल्लाह। सॉरी तुम्हें जगा दिया, डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है। फैसला होगा। कैसा फैसला? जो भी होगा आपको जल्दी पता चल जाएगा। अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम। क्या हुआ, सब खैरियत? मैं राबी से मिलने आई हूँ। जहांगीर भाई कहाँ है वो? मर गई राबी हम सब। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आ रहा हूं। हसन, आओ अंदर आओ। तुम बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम। क्या हुआ, सब खैरियत? कौन है हॉस्पिटल में? तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा के फरवा के बच्चे से मैच करवाऊंगा मैं। मुंह बंद करो अपना हसन। दोबारा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। मुझे मारकर सच्चाई नहीं छुपा सकते तुम। मैं तुम दोनों को बदनाम कर। खामोश हो जा हसन। इससे पहले मैं रमशा से खफा था। कितनी छोटी सी गलतफहमी लेकर वो तुम्हारे घर तमाशा मचाने पहुंचा, लेकिन अब उससे नहीं, अब फरवा पर गुस्सा। इतनी समझदार होते हुए भी तुम जैसे कमजोर इंसान को पसंद किया उसने। मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? हकीकत सबके सामने आने से डर रहे हो ना? डर रहे हो ना? नहीं डरता मैं, और ना ही डरूंगा। करवा लूंगा तुम्हारा टेस्ट, लेकिन एक बात याद रखो, मैच ना आने पर तुम्हें फरवा तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तुम उसके लायक ही नहीं, नहायत ही जलील इंसान हो तुम। जब चोर की चोरी पकड़ी जाए ना तो वैसे ही रिएक्ट करता है। दफा हो जाओ यहां से हसन। पलट कर वापस मत आना, कसम खुदा की मुझसे खून हो जाएगा। मुझे तुमसे भी और फरवा से नफरत है। निकल जाओ यहां से।
जहांगीर, वो आज उमर को स्कूल छोड़ते हुए मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि शाम को मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उमर राइड्स पर भी जाना चाह रहा है और कह रहा था कि बाबा भी हमारे साथ चले। मुझे मैसेज कर लेना, टाइम हुआ तो चला जाऊंगा। ठीक है। राबी का फोन क्यों ऑफ जा रहा है? मैं कब से कॉल्स कर रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। आपको भी फोन किया, आप भी फोन नहीं उठा रहे। जहांगीर भाई, राबी कहाँ है? मैं राबी से मिलने आई हूँ। जहांगीर भाई कहाँ है वो? मर गई राबी हम सब। और आप भी चले जाएं यहाँ से, आइंदा मत आइए। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने हाथों से दफनाया है मैंने उसे। चली जाए। ये लीजिए। हसन साहब को मेरे कमरे में भेज दें। सर, हसन साहब तो आज ऑफिस से नहीं आए। नहीं है जी। मिस अफशा आई है? जी सर, वो आई है। इनको भेजिए। राइट सर। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. क्यों कर रहे हैं जहांगीर आप ऐसा मेरे साथ? क्यों आपका रवैया इतना बुरा है मेरे साथ? पल पल मारने से तो बेहतर है एक ही बार मार दे मुझे। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इतनी कम सजा नहीं हो सकती तुम्हारे किए की। मैं कम इन सर? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बैठिए। रमशा ठीक? खत्म कर रही थी खुद को, बहुत मुश्किल से समझाया, अपनी जान की कसम देकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सुबह ऑफिस आते हुए दिल बहुत घबरा रहा था, अंदर से अब भी खौफज़दा हूँ। थोड़ी जज्बाती लड़की है लेकिन समझदार है। मुझे यकीन है कि अब कोई गलत हरकत नहीं करेगी। तुम प्लीज परेशान मत। उस दिन मुझे तुम पर गुस्सा था, तुम्हारे रिजाइन करने के बावजूद तुम्हें रोक लिया। अब मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है, पिछले एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूं। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें। थैंक यू सर, जॉब मेरी मजबूरी नहीं है, इससे बड़ी जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर फरवा और हसन की है। क्या मैं और आप मिलकर उन दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस दिन वो दोनों एक हो गए, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी है। आपने हसन से बात करने की कोशिश की थी, नहीं सुन रहा, गुस्से में, जुनून में। खैर, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आप बताओ। जहांगीर को बहुत गुस्सा है राबी पर। जितनी गिरी हुई हरकत राबी ने जहांगीर के साथ की है ना, जहांगीर को चाहिए था कि उसी वक्त तलाक दे और राबी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल दे। तुमने उसको क्यों रखा हुआ है घर में? उसकी भावज आई थी ना, उसका हाथ पकड़ के चलता करते राबी को भी। तुमने जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं इसे आजाद नहीं करूंगा। और तुम उमर के साथ कहीं बाहर जा रही थी? कहीं नहीं जाओगी, राबी पर नजर रखना। कमरे से कहीं बाहर ना जाने पाए, खाना पीना भी इसका कमरे में देना। ठीक है। क्यों खुद को बवाल में डाल लिया इस लड़के ने? हसन, तुम्हें शायद मालूम नहीं है,
शाहजेब 24 घंटे फरवा के यहाँ रह रहा है। ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। दिमाग खराब हो गया था उसका तुमसे इतनी घटिया बात करने का। मैं सोच भी नहीं सकती वो इतनी नीच हरकत करेगा। सोच तो मैं भी नहीं सकता था। अब कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, दूर रहो उससे। आप समझ नहीं रही हैं, ये फरवा के किरदार पर बहुत बड़ा धब्बा है जो हमने साफ करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या करूं राबी तुम्हारे लिए? किससे मदद मांगू? एक जागीर भाई मददगार लगे थे, उन्होंने भी नजरें फेर ली। राबी को तो पूरा भरोसा था, बात करने लगी थी उन पर और उन्होंने मुझे मजबूत खड़ा होना होगा, डटकर बात करनी होगी, पूछना होगा कि असल मामला क्या है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी, कभी भी नहीं। मैं जानता हूं नहीं मानेगी, क्योंकि ना ही तो उसे लोगों की बातों की फिक्र है और ना ही तो इल्जामात की परवाह। लेकिन आप तो उसकी माँ है ना, आप तो उसे समझा सकती हैं। आपको कैसे लगेगा अगर माशरे में उसका सर झुके, और वो भी शर्मिंदगी के बायस? मैं टेस्ट भी करवा लूं, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, लेकिन तुम क्यों चाहते हो ये सब कुछ? फरवा की हसन से वफादारी उसकी पाकीज़गी साबित हो जाए, बस कुछ नहीं चाहता मैं। क्या कह रही थी? फैसले की आखिरी हद तक पहुंच गई थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। कैसा फैसला? रमशा, तुम एक दिन मेरी जान ले लो। मैंने जब तुम्हें सुबह मना किया था कि कुछ गलत करने की जरूरत है, फिर तुम। उफ, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैंने फरवा के पास जाने का फैसला किया है। मैं उसके पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी, उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ूंगी, वो मान जाएगी। कोई फायदा नहीं है, फरवा इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तुम ये सब बोलोगी, मैं तो भी वहां जाऊंगी। मेरी दोस्त है वो मेरी नियत को समझेगी, वो जानती है कि मेरी नियत साफ है। रमशा, हमारी नियत जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर हम गलत वक्त पर गलत कदम उठा लेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। यार, मुझसे ये वक्त नहीं गुजारा जा रहा। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाएं, मुझे चैन आ जाएगा। हो जाएंगे वो दोनों एक। मुझे और साकिब सर को कोशिश करने दो। साकिब सर पे भरोसा रखो, मुझे पता है साकिब पीछे नहीं हटेंगे। फरवा के लिए ना सही, अपने भाई की खुशी के लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे। लेकिन बस रमशा, बड़ों की बात मान लिया करते हैं, मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा ये बताओ, खाना खाया था?
चलो शाबाश, तुम खाना खाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। सरा, जितना समझता था उससे कई ज्यादा समझदार लड़की हो तुम। मैं हसन के लिए नहीं बल्कि फरवा की इज्जत के लिए सब कुछ करूंगा। आखिर बहन का है उसे, और भाई होने का रिश्ता निभाना आता है मुझे। जैसे छोटे घरों के लोगों के लिए बात कोई अहमियत नहीं रखती होगी, मगर हम जैसे लोगों के लिए ये बात बहुत मायूस समझी जाती है। जहांगीर ने खास तौर पे मुझे कहा है कि मैं तुम पर नजर रखूं कि कहीं तुम घर से भागने की कोशिश मत करो। हम सब घर वाले खाना खा लें, उसके बाद मुलाजमा तुम्हारे कमरे में खाना पहुंचा दें। आपकी ये चालाकियां और फरेब बहुत जल्द सिर्फ जहांगीर के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आएंगी। अच्छा हुआ कि जहांगीर ने मुझे घर से नहीं निकाला बल्कि घर में ही कैद कर दिया, क्योंकि वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब जहांगीर खुद आपका हाथ पकड़ के आपको घर से निकाले। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी बेबसी पर। तुम चाहे जितना भी कड़वा बोल लो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई।